तो आज हम हमारी बजाज चेतक का रेंज टेस्ट करने वाले हैं। ये हम स्पोर्ट्स मोड में रेंज टेस्ट करेंगे। हम अभी हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर्स पर रांजनगांव करके गणपति का मंदिर है, श्री गणेश जी का मंदिर है, वहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये पूरा जर्नी हम ये हाईवे से करने वाले हैं। ये हाईवे जो है पूना औरंगाबाद हाईवे है, नेशनल हाईवे है। तो इस पे पूरा जर्नी हम करेंगे और स्पोर्ट्स मोड में करेंगे, जिससे कि हमारे बजाज चेतक स्पोर्ट्स मोड में कितना रेंज देती है और कैसी चलती है, इसकी परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने हमारी बजाज चेतक को 100% चार्जिंग कर लिया है। अभी आपको ओडोमीटर पे 100% शो कर रहा है और इसकी रेंज जो है 94 किलोमीटर्स अभी दिखा रही है और ओडो 192 किलोमीटर अभी शो कर रहा है। और जो ट्रिप मीटर है हम उसको 0 कर लेंगे और यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे। चार्जिंग पोर्ट को हमने टेप से लॉक कर दिया है और वहाँ हमारी 94 रेंज और 192 किलोमीटर्स स्टार्टिंग की ओडोमीटर हमने नोट डाउन करके रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज बजाज चेतक की स्पोर्ट्स मोड में कितनी रेंज मिलती है यह देखने वाले हैं। तो अब हम हमारे घर से निकल रहे हैं। हम अभी पूना औरंगाबाद हाईवे से जाने वाले हैं। अभी हम स्पोर्ट्स मोड में इसे शिफ्ट करने वाले हैं और पूरा जर्नी हमारा स्पोर्ट्स मोड में ही होगा, जिससे कि हमारा रेंज का टेस्टिंग जो स्पोर्ट्स मोड में कितना रेंज देती है ये पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। हाईवे पे स्पोर्ट्स मोड में कितना जर्नी कवर करता है हमारा बजाज चेतक। स्पोर्ट्स मोड पे बहुत ही अच्छा पिकअप मिलता है। अभी मैंने लास्ट 63 तक हाई स्पीड लेके गया था। अभी फिर से हम टेस्ट करने वाले हैं हाई स्पीड। अभी 63 दिखा रहा है। इसका पिकअप, ब्रेकिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अब तक हम 79 अभी हमें रेंज दिखा रहा है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मोड में चल रही है। हम पूरा टेस्ट हाईवे पे ही करने वाले हैं। चेतक चलाते हुए जो कंफर्ट हमें मिल रहा है वह लाजवाब है। कार चलाने का हमें एहसास हो रहा है, क्योंकि कुछ भी वाइब्रेशंस नहीं, कुछ भी आवाज़ नहीं और अच्छी तरह से हम कंफर्टेबली हमारी बजाज चेतक को चला रहे हैं। अभी हमारी जर्नी शुरू है। बीच में हम थोड़ा रुक गए। अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा ओडोमीटर कहाँ तक गया है। और 83 किलोमीटर्स रेंज दिखा रहा है और 86 हमारा स्टेट ऑफ चार्जिंग है। और ट्रिप अगर हम देखें हमारा 205 किलोमीटर्स हुआ है और 12.5 किलोमीटर अब तक की हमारी जर्नी पूरी हो चुकी है। और ये पूरा हम स्पोर्ट्स मोड में ही
चला रहे हैं। डबल सीट होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बजाज चेतक रोड पे चल रही है। इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। पेट्रोल बाइक्स को भी हमने ओवरटेक किया, कहीं पर भी लैग महसूस नहीं होता। इलेक्ट्रिक बाइक है इसलिए ये धीरे चलेगी या कुछ ऐसा हमें फील होगा, ऐसा कभी भी हमें लगा नहीं। लगभग हम 60 या 60 प्लस स्पीड पे ही चला रहे थे। स्पोर्ट्स मोड में हमें बजाज चेतक आज कितना रेंज देगी ये देखने के लिए मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। इको मोड में तो ये अच्छा एवरेज देती है, मगर स्पोर्ट्स मोड में हाई स्पीड पे चलाने से इसकी रेंज कितनी कम होती है वो भी हम आज देखने वाले हैं। इको मोड से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड में बहुत ही अच्छा पिकअप हमें मिलता है। जब मैंने इसे थ्रोटल पूरा दिया तो 69 तक ये चली गई थी, मगर उसके बाद में थोड़ा हमें जर्क महसूस हुआ, तो ये शायद 69-70 के आसपास हमें लॉक है ऐसा लग रहा था। फिर मैंने एक दो बार वैसे कोशिश की, लेकिन 70 के ऊपर ये जा नहीं रही थी। लेकिन फिर भी 70 के स्पीड पे भी जिस स्मूथनेस से हमारी बजाज चेतक चल रही थी तो देखने लायक थी। बजाज चेतक को आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसकी बहुत ही अच्छी क्विक ब्रेकिंग है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने क्विक ब्रेक लगाया, तुरंत गाड़ी रुक गई। अब तक की जर्नी हमारी लगभग 26.4 यानी 26.5 किलोमीटर हुई है और अब हमें ये 51 का रेंज दिखा रही है। और हमारी चार्जिंग कितनी बची है हम देखते हैं। 68% चार्जिंग बची है और पूरा जो हमारा ओडोमीटर दिखा रहा है 218 किलोमीटर अभी हमारा ओडोमीटर दिखा रहा है। ओके, रास्ते में जाते हुए हमें भगवान हनुमान जी का दर्शन हुआ। बहुत ही अच्छी बड़ी मूर्ति हमें दिखाई दी। जितना हो सकता था हमने 60 या 60 के ऊपर ही बजाज चेतक को चलाया है, जिससे कि हमें पता चले कि हाई स्पीड पर बजाज चेतक चलाने से हमें कितना रेंज मिलेगा। क्योंकि कंपनी का दावा है कि स्पोर्ट्स मोड में 80 to 85 किलोमीटर्स और इको मोड में 90 to 95 किलोमीटर्स चलेगी। मगर देखते हैं आज स्पोर्ट्स मोड में हमारी बजाज चेतक आज हमें कितनी रेंज देती है। रोड पे जहाँ जहाँ स्लोप आते गए वहाँ इसकी रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करती दिखाई दी।
अभी हमारा डेस्टिनेशन पास आ गया है। जैसे कि हम रांजनगांव पहुंच रहे हैं, जो हमने 35 किलोमीटर की दूरी आपको बताई थी, हम पहुंचने वाले हैं। वन साइड जर्नी हमारी 35 किलोमीटर्स की हुई और जो श्री गणेश जी का मंदिर है रांजनगांव में, वह अभी आ गया है। अभी हम हमारा डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर आ चुके हैं। श्री महागणपति रांजनगांव। हमारी वन साइड जर्नी अभी पूरी हो गई है। अभी हमें ओडोमीटर जो हमारा दिखाई दे रहा है 227, रेंज अभी 42 दिखा रहा है। हमारा ट्रिप जो हुआ है 35.3 किलोमीटर्स और अभी बैटरी जो बची है 56% बची है। और अभी हम तो चलिए हम हमारी बजाज चेतक को टू व्हीलर पार्किंग में लगा के भगवान गणेश जी का दर्शन लेने जाते हैं। श्री महागणपति का दर्शन होने के बाद में हम अभी वापस जाने निकले हैं। तो चलिए, हमारी बजाज चेतक कहाँ है? पार्किंग में यहाँ खड़ी है। अब हमारी चार्जिंग 56 बची है। रेंज हमें 47 दिखा रहा है। ओडोमीटर हमारा 227 और ट्रिप जो है 35.4 अभी दिखा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारी रिटर्न जर्नी को। तो अभी रात के 8 बज गए हैं और हम अभी वापस जाने के लिए निकले हैं। यहाँ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद और छत्र छाया ऐसी ही हमारी ऊपर बनी रहे, इस आशा के साथ हम निकल पड़े हैं। अभी हमें ओडोमीटर 46 रेंज दिखा रहा है और 56 हमारा बैटरी बचा है। दिन में सनलाइट की वजह से ओडोमीटर इतना विजिबल नहीं रहता, लेकिन रात में आप देख सकते हैं क्लियरली हमें हमारा ओडोमीटर दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा, जैसे कि कार का ओडोमीटर रहता है वैसे ओडोमीटर दिखा रहा है। अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो हमें एलईडी हेडलाइट्स दिए गए हैं। ये एलईडी हेडलाइट्स वाइट कलर के होने के कारण हमें क्लियर विजन रोड पे मिलता है। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। इतना रात का समय है फिर भी ये गाड़ी चलाते वक्त कहीं पर भी हमें महसूस नहीं हुआ कि लाइट कम है। अभी हमारी बैटरी 39% बची है और रेंज हमें 30 दिखा रहा है। ओडोमीटर 241 और हमारा ट्रिप जो हुआ है अब तक लगभग 50 किलोमीटर्स 49.3। जैसे ही बैटरी परसेंटेज कम होता गया, यह इको मोड में अपने आप शिफ्ट हो गई और स्पोर्ट्स मोड में चल नहीं रही थी।
अभी हमें रेंज 13 किलोमीटर की दिखा रहा है और बैटरी हमारी 19% बची है और ओडोमीटर 257। और जो हमारा ट्रिप हुआ है, ट्रिप अभी तक 64.7 किलोमीटर हो चुका है। अब हमारे घर पे हम वापस आ चुके हैं। ट्रिप हमारा 70.3 किलोमीटर्स और रेंज हमें 7 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। अभी हमारा बैटरी परसेंटेज 10% है और ओडो 262 किलोमीटर्स है। अभी हम डिनर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में फिर से इसे 0% तक लेकर जाएंगे। ब्रेक के बाद में इसकी रेंज जो है 7 से 8 हो गई है और इसका चार्जिंग भी 11% दिखा रहा है। फिर से हाईवे पर लेकर जाने के बाद में इसका रेंज 5 किलोमीटर और बैटरी परसेंटेज 7 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी 6% बैटरी बचा है और 4 किलोमीटर की रेंज हमें दिखा रहा है। अभी 5% बैटरी बची है और रेंज हमारी 4 अभी शो कर रही है। अभी 3% बैटरी बची है और रेंज हमें 2 किलोमीटर शो कर रहा है। दो % बैटरी बची है और 2 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। अभी आखिर में 1% बैटरी बची है और 2 किलोमीटर हमें रेंज दिखा रहा है। हमारा घर लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम अभी घर वापस चलते हैं। बैटरी परसेंटेज तो अभी 0 हो गया है, लेकिन रेंज फिर भी हमें 2 किलोमीटर की दिखा रहा है। स्पीड अभी कम हो गया है, 15 के ऊपर स्पीड जा नहीं रहा। अभी हमारी चार्जिंग 0 है, ओडोमीटर 272 किलोमीटर दिखा रहा है और ट्रिप हमारी 79.9 किलोमीटर हुई। मैंने फिर से इसे जो 2 किलोमीटर का रेंज बचा है वो 0 करने की कोशिश की और हमारे पार्किंग लॉट में ही जितना हो सकता है उतना चलाया उसे, और फिर कितना रेंज आखिर तक मिलता है हमें स्पोर्ट्स मोड में, ये जानने की कोशिश की। हमारी 80% जर्नी स्पोर्ट्स मोड में ही हुई, मगर जैसे ही हमारी बैटरी परसेंटेज कम हुई, बजाज चेतक ने अपने आप उसे इको मोड में शिफ्ट कर लिया। इसलिए लगभग हमारी 20% जर्नी इको मोड में हुई। तो चलिए अब हम हमारी बजाज चेतक का स्पोर्ट्स मोड में टोटल रेंज कितना मिला ये कैलकुलेट करते हैं। रेंज अभी हमें 2 किलोमीटर अभी भी शो कर रहा है और ओडोमीटर अब तक का हमारा 275 किलोमीटर्स हो चुका है। और अगर हम ट्रिप की बात करें तो टोटल हमारा 83 किलोमीटर्स का ट्रिप हुआ है
और अभी भी जो रेंज 2 किलोमीटर दिखा रहा है, उसे मिला के 85 किलोमीटर्स हमारा टोटल स्पोर्ट्स मोड में रेंज हमने निकाला है। अभी हम हमारा चार्जिंग पोर्ट देखते हैं। चार्जिंग पोर्ट में स्टार्टिंग की ओडोमीटर 192 हमने नोट डाउन करके रखी है। सो 275 माइनस 192 इज इक्वल टू 83 और 2 किलोमीटर हमारी रेंज बची है। सो 85 किलोमीटर्स हमें रेंज मिली है। सो दोस्तों, आज हमारी बजाज चेतक की रेंज की टेस्ट जो हमने 5 बजे शुरू की थी, शाम के 5 बजे शुरू की थी, आज लगभग रात के 11:30 बज गई। यह टेस्ट ख़त्म होने जा रही है और उसकी जो रेंज मिली है बहुत ही अच्छी मिली है, क्योंकि ये पूरा जो भी जर्नी था हमारा पूरा हाईवे से था और हमने लगभग 60 के ऊपर ही हमारी बजाज चेतक को चलाया है। मैंने लगभग 69 का हाई स्पीड मैंने कवर किया था। 69 के बाद में शायद वो लॉक हो जाती है और स्पीड लॉक हो जाती है और आगे चल नहीं पाती। तो इसलिए हाईवे पे इतने फास्ट चलाने के बाद भी हमें इतनी अच्छी रेंज स्पोर्ट्स मोड में मिलती है। तो सचमुच में हमारे बजाज चेतक का बहुत ही अच्छा एक काम है। सचमुच में बजाज चेतक एक अच्छी ईवी है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। सो थैंक यू दोस्तों।